बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र और एक व्लॉग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गालिबन सुबह का 4 का टाइम है और मैं अभी अपने बिस्तर से उठा हूं और अब मैं जा रहा हूं नमाज के लिए, मस्जिद जाऊंगा। तो पूरा नज़ारा आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने रात को ही मिसवाक जो है ना, वो मैंने इधर रख लिया होता है अपने पास ही, ताकि सुबह अंधेरा होता है और मिसवाक लेने में दुश्वारी होती है। तो पहले दोस्तों से गुजारिश है कि ये टूथपेस्ट अच्छी चीज़ है, दांत साफ करने चाहिए, लेकिन मिसवाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और इसके अलावा मिसवाक से जो दांतों की कुदरती चमक है वो भी बरकरार रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अपने एंड तक देखना है ताकि पूरा नज़ारा आपके साथ शेयर किया जाए। हमारे गांव में 2 मस्जिदें हैं, एक जामे मस्जिद जो मरकज़ी है और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये हमारे करीब तरीन है। तो मैं जामे मस्जिद की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे मैं नमाज अदा करता हूँ। नमाज फजर अदा कर ली है और बाद कुछ काम भी हो रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ी आन दे पीछे, थोड़ी पीछे आन दो, बस बस। मैं भी हो जाऊँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज से फ़ारिग होकर अब मैं सैर के लिए जा रहा हूँ। तो जो सुबह की सैर होती है ना, वो इंसान के जो इरादे हैं वो मजबूत करती है। सुबह को सैर करनी चाहिए। हम जो गांव वाले लोग हैं ना, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आबो हवा जो है ये बहुत ही साफ़ व शफ़ाफ मुयस्सर है। और शहरों में जो लोग हैं वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, और यहाँ पे जब सुबह हो रही होती है, सूरज निकल रहा होता है, तो ऐसे पुरसकून माहौल सा समा होता है। तो दोस्तों को चाहिए कि नमाज से फ़ारिग होने के बाद सुबह की सैर को अपना मामूल बनाएं ताकि वो बीमारियों से बच सकें। तो आज की वीडियो में एक मैं आपके साथ टोटका भी शेयर करूंगा। इंशाअल्लाह ताला आप अब उसके ऊपर अमल करेंगे तो काफ़ी सारी रूहानी बीमारियों से आप महफूज रह सकेंगे। देखें प्यारे दोस्तों, जिस तरह इंसान हैं ज़मीन के ऊपर आबाद हैं, इसी तरह जिन्नात आबाद हैं। और कुछ लोग तो जिन्नात का सिरे से यकीन ही नहीं करते कि जिन्नात कोई चीज़ ही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये देखें हमारे जो कंधे हैं, इनके ऊपर ना करामुल कातिबीन बैठे हुए हैं। आज तक किसी को नज़र आए हैं, लेकिन जो अहले नज़र लोग हैं वो इन करामुल कातिबीन से बात भी करते हैं, जो अहले नज़र हैं। इसी तरह जो जिन्नात हैं उनका जिसमें खाकी नहीं होता, जिसमें लतीफ़ होता है, वो लताफ़त की आँख से देखते भी हैं। और जितने इंसान हैं इतने ही जिन्नात हैं। तो जिन्नात का जो वजूद है उससे इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान हकीम में अल्लाह करीम ने वाज़ेह फरमाया भी जिन्नात भी हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिन्नात हमारे इर्द गिर्द ही हैं। अल्लाह करीम ने इंसान और जिन्नात के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया है। इसीलिए इंसानों को जिन्नात के शर से महफूज रहने के लिए कुछ दुआएं भी बताई गई हैं। तो इंसान को चाहिए कि उन दुआओं का एहतमाम। लोग ये सवाल करते हैं कि जिन्नात की खुराक क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोबर और हड्डियाँ आपके जिन भाइयों की खुराक है, इसके साथ अस्तंजा ना करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आमलीन के पास जाया जाता है तो वो जिन्नात की खुराक गोश्त बताते हैं। और बाज़ जो है ना, तोमात में से ये भी बात है कि जब कोई गोश्त लेके जा रहा होता था ना, तो उसके बड़े कहते थे कि गोश्त में कोई कोयला या छुरी रख लें,
ताकि जिन्नात के शर से महफूज रह सकें। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि जिन्नात गोश्त में छुरी या कोई कोयला रखने से जिन्नात की खुराक गोश्त जब है ही नहीं है तो वो क्यों हमला करेगा उसके ऊपर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। जो लोग गोश्त में ये कोयला और ये छुरी रखने का मशवरा देते हैं उनको असल में जिन्नात के बारे में पता ही नहीं होता कि जिन्नात आखिरकार क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिन्नात के शर से आप महफूज रह सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। जिन्नात के शर से महफूज रहने के लिए आप दोस्तों को चाहिए कि वज़ू को अपना मामूल बनाएं और अपना वज़ू कायम कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला जो जिन्नात हैं वो इंसान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जो जिन्नात है वो इंसान के ऊपर कैसे वारिद होता है, ये भी बात आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में जिन्नात मादा अशिया को हरकत नहीं देता, वो लतीफ़ चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होता है। और जब इंसान बंदे के ऊपर आता है तो इंसान के वो जो ख़यालात हैं ना उनको मुअत्तल कर देता है। अब इंसान को गायब में देखने की तो आदत नहीं होती, उसको अजीब अजीब शक्लें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कभी वो बातें करने लगता है तो कभी ज़मीन की बातें करने लग जाता है, तो लोग समझते हैं कि इसके ऊपर जिन्नात आ गए। अगर ये मामला आपके किसी अजीज़ व अकारिब के साथ पेश आ रहा हो तो आपको चाहिए कि सबसे पहले उसका नमक बंद कर दें, नमक उसको कम कर दें नमक। और उसके अलावा सूरत तौबा की आखिरी आयत में से ऊपर वाली आयत लक़द जाअकुम, इसको 101 मरतबा पढ़ के उस मरीज़ को आप ये पानी पिलाते रहें तो इंशाअल्लाह ताला अगर उसके ऊपर जिन्नात का किसी खबीज़ जिन्नात का असर होगा तो वो इंशाअल्लाह ताला ज़ाइल हो जाएगा। ये मेरा ख्याल टीवी व्लॉग चैनल नहीं है, बहरहाल कभी कभी मैं यहाँ पे व्लॉग अपलोड करता हूँ। और दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप एक व्लॉग वीडियो अपलोड करें और उसकी प्लेलिस्ट अलहदा बना लें और एक जो है वो इन्फॉर्मेशन की वीडियो शेयर करते रहें। तो मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग ही मैं साथ करूँ और व्लॉग के साथ साथ आपके साथ कोई टोटका भी शेयर करता रहूँ। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाला तमाम व्लॉग और तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दें, मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई बातचीत के साथ। तब तक आपका और मेरा अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दोस्त पाइंदाबाद।